नैरेटर शुरू होता है। अनजान कॉलर रात के 12 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी और शहर की सड़कें सुनसान थीं। अर्पिता अपने फ्लैट में अकेली थी। उसका पति रोहन किसी ऑफिस ट्रिप पर गया हुआ था। तभी अचानक उसका फोन बजा। हेलो, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, तुम्हें बाहर देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें देख सकता हूं। अर्पिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, बस घुप अंधेरा। कौन हो तुम? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अर्पिता के हाथ से फोन गिर गया। यह कोई मजाक नहीं था। उसे महसूस हुआ कि वह किसी खतरे में थी। वह धीरे धीरे घर की सभी लाइट्स बंद करने लगी ताकि कोई बाहर से उसे देख न सके। लेकिन जैसे ही उसने लिविंग रूम की लाइट बंद की, दरवाजे की घंटी बजी। उसका शरीर कांपने लगा। इतनी रात को कौन आ सकता है? उसने पीप होल से देखा, बाहर कोई नहीं था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, दरवाजा खोलो वरना मुझे अंदर आने का दूसरा तरीका भी आता है। अब अर्पिता के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने झटपट पुलिस को कॉल किया। प्लीज जल्दी आइए, कोई मेरे घर के बाहर है। पुलिस ने जवाब दिया, हम तुरंत आपकी लोकेशन पर पहुंच रहे हैं, दरवाजा मत खोलना। अर्पिता ने फोन रखा और किचन से एक चाकू उठा लिया। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस की सायरन की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो एक नकाबपोश आदमी खिड़की के पास खड़ा था। पुलिस ने उसे घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। जब उसका नकाब हटाया गया तो अर्पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड कबीर था, जिसने सालों पहले उसे धमकी दी थी कि अगर वह उसे छोड़कर किसी और से शादी करेगी तो वह बदला लेगा। अर्पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन यह रात वह कभी नहीं भूल सकती थी। एक ऐसी रात जिसने उसकी जिंदगी बदल दी।